दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र दृष्टि करंट अफेयर्स वार्षिकी 2023 के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे वर्ष भर के वैज्ञानिक परिदृश्य से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का बिंदुवार संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत की कौन सी पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है? तो उत्तर है प्रबल। याद रखिएगा दोस्तों, 18 अगस्त 2023 को भारत की पहली लंबी दूरी की साइड स्विंग रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है और इस रिवॉल्वर की मारक दूरी 50 मीटर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उत्तर है शहडोल, मध्य प्रदेश में। 1 जुलाई 2023 को इस मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और भारत में वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले 700 मेगावाट के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर है काकरापार, गुजरात में 30 जून 2023 को। अगला है, यूक्लिड अंतरिक्ष यान को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा दोस्तों, स्पेस एक्स के द्वारा यूक्लिड अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया गया है और इसे जो है फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। इसे किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो याद रखिएगा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा यूक्लिड अंतरिक्ष यान को जो है डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस यान को किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? तो यूक्लिड अंतरिक्ष यान को डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगली पीढ़ी के बेतार तकनीक में नवाचार और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसे लॉन्च किया गया है? तो उत्तर है भारत 6G अलायंस को 3 जुलाई 2023 को और इसे दूर संचार विभाग द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया गया है? तो जम्मू और कश्मीर में। दोस्तों टेली मानस का पूरा नाम है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, इसके द्वारा किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखकर उन्हें सम्मानित किया गया है? तो उत्तर है अश्विन शेखर को। दोस्तों अश्विन शेखर के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा 21 जून 2023 को खगोल विज्ञानी अश्विन शेखर के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया है। अगला है कि ब्रह्मांड में जीवन के उद्भव को समझने के लिए नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार किस कार्बनिक यौगिक की खोज की गई? तो मिथाइल धनायन की, 26 जून 2023 को। अगला है कि विश्व के किस देश में गुइलेन बैरे सिंड्रोम के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये पेरू में। अगला है, किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन संचालित अंतरिक्ष रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो चीन ने। और विश्व के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम SUQUY2 है। तो झूक्यू या शूक्यू 2Y2 है दुनिया के पहले मीथेन ईंधन संचालित रॉकेट का नाम, जिसको चीन द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स यानी ताप सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। सूचकांक में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से हैं? तो हरा, पीला, नारंगी और लाल। किस देश द्वारा पहली बार किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया? तो चीन द्वारा 30 मई 2023 को किसी नागरिक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष की कक्षा में भेजा गया है। किस अंतरिक्ष यान से इसे भेजा गया? तो सेंझोउ 16 के द्वारा। और किस अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया? तो याद रखिएगा तियांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन पर। और अगला है कि चीन के प्रथम नागरिक अंतरिक्ष यात्री यानी सिविलियन एस्ट्रोनॉट का नाम क्या है? तो गुई हाओ चाओ। अगला है कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलपोत का नाम क्या है? तो ये है MV एम्प्रेस।
और ये अपनी पहली यात्रा के लिए कहाँ से रवाना हुआ, तो ये चेन्नई से रवाना हुआ। एमवी एम्प्रेस सर्वप्रथम किस देश की यात्रा पर रवाना हुआ है, तो ये श्रीलंका की यात्रा पर। और देखिए एमवी एम्प्रेस अपनी श्रीलंका यात्रा के दौरान श्रीलंका के कितने बंदरगाहों पर जाएगा, तो 3 बंदरगाहों पर, हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली और कांके सांतुराई पर। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी रूप से विकसित किस हैवीवेट टारपीडो का सफल परीक्षण किया गया 6 जून 2023 को, तो ये है वरुणास्त्र। और वरुणास्त्र किस प्रकार का टारपीडो है, तो याद रखिएगा वरुणास्त्र पोत से लॉन्च किया जाने वाला पनडुब्बी रोधी टारपीडो है। अगला प्रश्न है 7 जून 2023 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, तो ये अग्नि प्राइम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया, ओमान की खाड़ी में। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, तो आईएनएस तरकस के द्वारा। अगला प्रश्न है वार्षिक नौसैन्य अभ्यास एक था जो कि 6ठा संस्करण है, किन देशों के बीच आयोजित किया गया, तो याद रखिएगा नौसेना का वार्षिक सैन्य अभ्यास एक था, ये भारत और मालदीव के बीच जो है इसका 6वां संस्करण 4 जून से 3 जुलाई 2023 के मध्य आयोजित किया गया। अगला है दोस्तों, भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत संशोधक का जलावतरण कहाँ किया गया, तो चेन्नई में 13 जून 2023 को। और इस युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा एलएनटी के सहयोग से किया गया है। अगला प्रश्न है जून 2023 में शनि के किस उपग्रह पर फास्फोरस की खोज की गई है, तो एनसेलेडस पर। अगला है कि सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी SUIT कहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, तो इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में। और इस टेलीस्कोप को इसरो के किस मिशन के साथ अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, तो याद रखिएगा आदित्य L1 मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित सेवारत मिसाइल कार्वेट INS कृपाण उपहार स्वरूप देने की घोषणा की है, तो वियतनाम को। INS कृपाण किस श्रेणी की मिसाइल कार्वेट है, तो ये खुखरी श्रेणी की। अगला प्रश्न है भारत के पहले आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल आर्माडो का विकास किसके द्वारा किया जा रहा है, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा। अगला है दोस्तों, भारत अमेरिका के नेतृत्व वाले किस कार्यक्रम में शामिल हुआ है, तो आर्टेमिस अकार्डस द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमन 1 इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया, तो स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा। और इसका उपयोग किस रॉकेट में किया जाएगा, तो ये विक्रम 1 रॉकेट में किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस अरब देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया है, तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को 21 मई 2023 को अंतरिक्ष में भेजा गया है और इनका नाम रायाना बरनावी है। अगला प्रश्न है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया है, तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। और इस मिशन का नाम है जुपिटर आईसी मून्स एक्सप्लोरर यानी जूस मिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 कब पारित की गई, तो ये 6 अप्रैल 2023 को। और इसके तहत 2600 करोड़ रुपए की लागत से किस स्थान पर लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी लीगो स्थापित की जाएगी, तो महाराष्ट्र के हिंगोली में। अगला प्रश्न है किस अफ्रीकी देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो ये केन्या ने। और केन्या के इस पहले सैटेलाइट का नाम क्या है, टाइफा 1। याद रखिएगा टाइफा 1 क्या है, केन्या का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा ने किस मिशन के लिए 4 सदस्यीय चालक दल की घोषणा की है, तो चंद्र मिशन आर्टेमिस 2 के लिए। इन सदस्यों के नाम जेरमी हैंसन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और रीड वाइजमैन हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अमित छत्री को। इसरो द्वारा वन वेव इंडिया 2 मिशन का प्रक्षेपण किस रॉकेट के द्वारा किया गया,
तो LVM-3M3 के द्वारा। इस मिशन के द्वारा एक साथ 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 12 वर्ष पुराने अपने किस उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रशांत महासागर में गिराया? तो मेघा ट्रॉपिक्स 1 को। मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए उपग्रह मेघा ट्रॉपिक्स 1 को 12 अक्टूबर 2011 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निसार का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो निसार नासा यानी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारतीय स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित किया गया है। भारत के किस प्रथम निजी प्रक्षेपण यान को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो ये विक्रम यस है। और इस रॉकेट को ले जाने में किस मिशन के तहत इस रॉकेट को प्रक्षेपित किया गया है? तो ये मिशन प्रारंभ है। इसका विकास किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, इसका विकास स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा परीक्षण किए गए विश्व के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन का नाम क्या है? तो ये अग्निलेट है। अग्निलेट इंजन का विकास और डिजाइन अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, रोबोटिक मैन होल क्लीनर का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये केरल है। रोबोटिक मैन होल क्लीनिंग में प्रयुक्त रोबोट का नाम क्या है? तो ये बैंडीकूट नाम है इसका। रोबोट बैंडीकूट को किस शहर में लॉन्च किया गया? गुरुवायूर में। और रोबोट बैंडीकूट का विकास जेनरोबोटिक्स तिरुवनंतपुरम के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत पहले हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो ये पट्टीपुलम गांव तमिलनाडु से 19 फरवरी 2023 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, एयरो इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यलहंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में। एयरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी था। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का अनावरण किया? तो संयुक्त अरब अमीरात ने। विश्व के पहले रोबोटिक चेक इन सहायक का नाम क्या है? तो ये सारा है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने क्वांटम भौतिकी के लिए औद्योगिक अनुसंधान और विकास को पोषित करने के लिए किस मिशन को मंजूरी प्रदान की? तो ये है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। और आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2030-31 के लिए मंजूरी प्रदान की है। और आप जान लीजिए, विश्व में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाला भारत 7वां देश है। अगला प्रश्न है कि क्वांटम मिशन को मंजूरी प्रदान करने वाले 6 अन्य देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? अमेरिका, चीन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, भारत, फ्रांस और कनाडा। अगला प्रश्न है, भारत की किस स्पेस स्टार्टअप कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर है स्काई रूट एरोस्पेस ने अप्रैल 2023 में। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो इसका नाम धवन 2 है। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा समुद्र आधारित एंडो एटमॉस्फेरिक BMD इंटरसेप्टर का पहला सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये ओडिशा तट बंगाल की खाड़ी में। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट सफलतापूर्वक किस देश में लॉन्च किया गया था? तो ये USA में। और इस रॉकेट का नाम टेरान 1 था। अगला प्रश्न है, देश का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड के उत्तरी कर्णपुरा में। इस प्लांट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC के द्वारा जो है एयर कूल्ड कंडेंसर वाला क्रिटिकल प्लांट निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है, 108वीं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य। अगला प्रश्न है, जून 2023 में जारी विश्व के द्रुततम या सबसे तेज सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची के 61वें संस्करण के अनुसार विश्व का द्रुततम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन है? तो इसका नाम है फ्रंटियर, ये अमेरिका का है। और लिनपैक बेंचमार्क पर फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति 1194 पेटाफ्लॉप्स है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित है? तो ये ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी अमेरिका में है।
अगला प्रश्न है कि टॉप 500 की नवीनतम सूची में शामिल 4 भारतीय सुपर कंप्यूटर कौन हैं? तो ये हैं ऐरावत PSAI 75वां स्थान, परम सिद्धि AI 131वां स्थान, प्रत्यूष 169वां स्थान और मिहिर का इस 500 की सूची में टॉप 500 की सूची में 316वां स्थान है। दोस्तों लिनपैक बेंचमार्क पर ऐरावत PSAI सुपर कंप्यूटर की अधिकतम संसाधन गति कितनी है? तो ये 8.50 पेटाफ्लॉप्स है। अगला प्रश्न है कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग और स्ट्रोक की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का परिवर्तित नाम क्या है? तो ये है गैर संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी NPNCD। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल का द्वारा कब मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है और मंत्रिमंडल द्वारा 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा वाशिंगटन अमेरिका में। वर्ल्ड वैक्सीन कांग्रेस में भारत की किस कंपनी ने पुरस्कार जीता है? तो भारत बायोटेक ने। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने कुत्तों से होने वाले रेबीज के उन्मूलन के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है NAPRE नेप्रे योजना। और दोस्तों वर्ष 2030 तक भारत में रेबीज उन्मूलन के लिए नेप्री योजना शुरू की गई है। तो वर्ष याद रखिएगा 2030 तक भारत से रेबीज उन्मूलन किए जाने का जो है प्रक्रिया शुरू की गई है। अगला प्रश्न है विश्व क्षय रोग दिवस के अवसर पर वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 24 मार्च 2023 को वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिए नाक से दिए जाने वाले विश्व के पहले टीके का शुभारंभ किया गया जिसका नाम क्या है? तो ये इनकोवैक BBV 154 है। अगला प्रश्न विश्व का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया है फरवरी 2023 में? तो ये माउंट एवरेस्ट पर। और ये स्टेशन कितनी ऊंचाई पर है? तो ये स्टेशन 8,810 मीटर ऊंचाई पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में चीतों के पुनर्वास के क्रम में पुनः कितने चीते भारत लाए गए हैं? तो कुल 12 चीते लाए गए हैं और ये चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किन 2 स्थानों पर इफ्को नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो आंवला और फूलपुर में। जम्मू कश्मीर के किस जिले में लिथियम के भंडार की खोज की गई है फरवरी 2023 में? तो याद रखिएगा रियासी जिले के सलाल हैमाना क्षेत्र में। विश्व की सर्वाधिक ज्ञात लिथियम की भंडार या सबसे अधिक जानकारी में लिथियम के भंडार किस देश में है? तो ये चिली में है। 20 अप्रैल 2023 को घटित हाइब्रिड सूर्य ग्रहण को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम है निंगालू ग्रहण। और नासा ने कौन सा वायु गुणवत्ता मॉनिटर लॉन्च किया है? तो इसका नाम है टेम्पो। टेम्पो का फुल फॉर्म होता है ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरणोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो मैसूरू कर्नाटक में। किस वन्यजीव अभ्यारण्य में पहली बार मेघों के फोटोग्राफिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में। और किस राज्य में सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों देखिए अप्रैल 2023 में जापान के वैज्ञानिकों ने किस नए यूरेनियम समस्थानिक की खोज की है? तो ये है यूरेनियम 241। प्राकृतिक अवस्था में यूरेनियम के 3 समस्थानिक हैं, यूरेनियम 234, 235 और यूरेनियम 238। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केरल राज्य अंतर्देशीय नेविगेशन निगम ने कहां पर भारत के पहले सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत का अनावरण किया? तो कोच्चि में। और भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक पोत कौन सा है? तो ये है सूर्यांशु। अगला प्रश्न है विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में। और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है?
तो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों को बचाने के लिए, और ये हैं शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा कितने नए परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए अनुमति दी गई है? तो 10, और इनकी स्थापना कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में की जाएगी। अगला है कि स्थापित किए जाने वाले इन रिएक्टरों की क्षमता कितनी होगी? तो ये 700 मेगावाट प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता होगी। अगला प्रश्न है कि ओडिशा सरकार द्वारा किन पहाड़ियों को जैव विविधता विरासत स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है? तो ये गंधमर्दन पहाड़ियों को। किस राज्य सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य के गठन के लिए अधिसूचना जारी की है? तो तमिलनाडु ने। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देवस्थल, उत्तराखंड में। अगला है, स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत PM 2.5 सांद्रता की दृष्टि से भारत को विश्व में कौन सा स्थान मिला है? तो 8वां स्थान। और इस रिपोर्ट के अनुसार शेष 3 प्रदूषित देश चाड, इराक और पाकिस्तान हैं, और इस सूची में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है, यानी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में वार्षिक औसत पार्टिकल मैटर 2.5 में। अगला प्रश्न है, लिकोरिस यानी मुलेठी की व्यावसायिक खेती आरंभ करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश है। अगला प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यानी ISFR 2021 किसने जारी किया है? तो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। ISFR किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। भारत में कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? तो आप जान लीजिए 80.9 मिलियन हेक्टेयर, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। अगला है, ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में देश के कुल वनावरण और वृक्षावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो 2261 वर्ग किलोमीटर की। ISFR 2021 के अनुसार भारत में कुल वनावरण कितना है? तो 71.38 मिलियन हेक्टेयर। ISFR 2019 की तुलना में ISFR 2021 में वनावरण में कितनी वृद्धि हुई है? तो ये 0.22% यानी 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण कितना है? तो ये 14,817.89 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का मात्र 6.1% है। ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण वाले शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो पहले स्थान पर सोनभद्र, दूसरे पर खीरी, तीसरे पर मिर्जापुर, चौथे पर पीलीभीत और 5वें पर चित्रकूट है। दोस्तों ISFR 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले शीर्ष 5 जिले कौन से हैं? तो सोनभद्र में वनावरण प्रतिशत 35.29, चंदौली में 21.78, चित्रकूट में 19.64, पीलीभीत में 18.60 और श्रावस्ती में 17.40% है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र यानी इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये चंडीगढ़ में। भारत ने किस देश को एक तीव्र गश्तीपोत और लैंडिंग क्राफ्ट पोत सौंपा है? मालदीव को। और देखिए, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 के बीच धर्म गार्जियन कैंप इमाजू, जापान में आयोजित किया गया है, और धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। अगला है, HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसे एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 प्रदान किया है? तो ये मॉरिशस को। और दोस्तों देखिए, किस स्वदेश निर्मित लड़ाकू विमान को INS विक्रांत पर सफलतापूर्वक लैंड कराया गया है? तो तेजस LCA नेवी को। देश की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये है तुमकुरू, कर्नाटक में 6 फरवरी 2023 को। और हेलीकॉप्टर विनिर्माण सुविधा का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? HAL के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत के परीक्षण के लिए पहली बार उसे समुद्र में उतारा गया है?
तो INS इम्फाल को। और किस प्रोजेक्ट के तहत युद्धपोत इम्फाल का निर्माण किया गया है? तो ये है प्रोजेक्ट 15B के द्वारा। अगला प्रश्न है कि अजय वारियर 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सैलिसबरी मैदान, यूनाइटेड किंगडम में 27 अप्रैल से 11 मई 2023 के बीच, और ये आयोजन भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैन्य खर्च पर सिप्री की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2022 में शीर्ष 3 सैन्य व्यय करने वाले देश कौन से हैं? तो पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर रूस है। भारत सैन्य खर्च के मामले में विश्व में इन तीनों यानी अमेरिका, चीन और रूस के बाद चौथे स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, अभ्यासकोप इंडिया 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये वायुसेना स्टेशन कलाईकुंडा, पानागढ़ और आगरा में। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना शामिल हुए थे। अगला है, विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित पोत कौन सा है? तो MF हाइड्रा है, और MF हाइड्रा पोत का अनावरण नॉर्वे में किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमोघ 3 नामक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किसने किया? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। अगला प्रश्न है, सिलीनेक्स 2023 युद्धाभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो भारत श्रीलंका के बीच। रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट आकाश तीर के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। और आप जान लीजिए, आकाश तीर एक स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली है। अगला प्रश्न है, किन के बीच क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास एफिनडेक्स 2023 का आयोजन किया गया? तो भारत अफ्रीका संघ। और एफिनडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये पुणे में। अगला प्रश्न है, किस पोत को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया है? तो INS द्रोणाचार्य को। ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2022 नामक रिपोर्ट किसने जारी की? तो ये सिप्री के द्वारा। वर्ष 2018 से 2022 के मध्य विश्व का शीर्ष शस्त्र आयातक देश कौन सा है? तो ये भारत है। भारत का शीर्ष शस्त्र निर्यातक आपूर्तिकर्ता, तो भारत सबसे ज़्यादा शस्त्रों की आपूर्ति जो है रूस करता है भारत को। भारत को शस्त्र आपूर्तिकर्ता देशों की सूची में रूस की भागीदारी 45% है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलवरी श्रेणी की किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो ये पनडुब्बी है INS वागीर, जिसे कि 23 जनवरी 2023 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न, और विज्ञान परिदृश्य या वैज्ञानिक घटनाओं के वार्षिकी का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, भारत पहली बार किस देश को स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली निर्यात करेगा? तो याद रखिएगा, आर्मेनिया को। आर्मेनिया को भारत पहली बार स्वदेशी पिनाका रॉकेट लॉन्चर प्रणाली निर्यात करेगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि भाग 2 के अंतर्गत वर्ष भर यानी अगस्त 2022 से अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक परिदृश्य पर आधारित प्रश्नों की संक्षिप्त की, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे बिहार PCS प्रारंभिक परीक्षा, UP PCS मुख्य परीक्षा, उत्तराखंड लोअर सबऑर्डिनेट और RO परीक्षाओं के साथ बैंक, SSC, रेलवे द्वारा आयोजित परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।